चलना बुझना बुझ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने छीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। बनना क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। कुछ बातें करने का आप लोगों से मन हुआ तो आप लोगों को बुलाया है। अभी ऐसे यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहली बार आए, जो मेरी पहली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? एक बार जबरदस्त प्लेटिंग होनी चाहिए। चलिए, पहली बार आए हैं इसलिए सबको स्वागत किया गया है। अब पुराने लोगों का नए लोग स्वागत कर दो, क्या दिक्कत होगी? हम लोग एक मिशन पे हैं, किसान जागरूकता अभियान। यही तो है ना हमारा मिशन? क्या है? किसान जागरूकता अभियान। किसान जागरूकता अभियान यानी हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं जिससे कि किसान भी आगे जाए। यही तो है ना मिशन? तो इससे पहले मैं अपनी छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या आप हमारी कहानी सुनेंगे? मेरा नाम विजय कुमार है और मैं बीसलपुर के पास एक गांव पड़ता है गोवलपतिपुरा, मैं वहां का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में। और इस बिजनेस को करते तो 12 साल हो गई, पर इससे बिजनेस को करने से पहले हम जो कर रहे थे उसके बारे में नहीं जानकारी है तो मैं आपको बता दूं। मैं साइकिल के पिंचर की दुकान करता था, सड़क पे संदुकिया रख के। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ 8वीं तक मैंने पढ़ाई की। अब हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंज थे। और दूसरी चीज ये थी, मैंने ये देखा, लोग कहते भी हैं जब बुरा वक्त आता है ना तो जो भुनी हुई मछली है वो भी तालाब में सरक जाती है। कहते हैं ना, कहावत है। वो हमारे साथ भी हुआ कि हम कुछ भी करते पर उसमें कुछ ना कुछ जरूर नुकसान ही होता रहता। लोगों ने, जो हमारे यार दोस्त मिलने वाले जो भी लोग थे, वो धीरे धीरे दरकिनार होने लगे, क्योंकि उसकी वजह थी कि हमें हर सप्ताह में बरेली अपने बेटे के लिए इलाज के लिए लाना होता था और उसके लिए हमें 1500 रुपए प्रतिदिन चाहिए होते, मतलब हर सप्ताह में चाहिए होते थे। साइकिल के पिंचर की कीमत उस समय 3 रुपए थी। पूरे दिन में 50-60 रुपए 70 रुपए कमा पाता था और उससे हमारा केवल पेट पालना ही चलता था और आगे हमारे पास कोई धंधा नहीं था। जमीन गिरवी पड़ गई थी। अब ऐसे में टूट गया था कि मैंने रात में, दिन में पिंचर जोड़े और रात में पास में एक चीनी मिल है, वहां पे ठेकेदारी के मार्फत मजदूरी करी, सब्जी बेची, चाट बना के बेची, जो काम समझ में आया सारा कुछ किया। इसके बावजूद भी पेट नहीं भरा। आखिर में रिश्तेदार जो थे वो साथ छोड़ने लगे कि ये तो पिंचर जोड़ रहा है, सब्जी बेच रहा है, क्योंकि हम एक गंगवार बिरादरी से हैं तो लोग हमें उस नजरिया से देखना ही भूल गए। रिश्तेदार साथ छोड़ गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर तू कुछ करना चाहता है तो मैं तेरे लिए 10-5 हजार रुपए की व्यवस्था कर दे, तू अपना कोई धंधा कर ले। ये कोई पूछने वाला नहीं था, पर रिश्तेदार हमारे घर आना ही बंद हो गए। इस कंडीशन में ये पोजीशन हो गई। एक समय आया, हमारी किस्मत थी, कुछ कहां भी ले जाए मुझे नहीं पता। जनवरी के आसपास का महीना हुआ था और उस समय पूरे महीना पारा पड़ा था, सूरज नहीं दिखे थे 1 महीना तक, और हमारे घर में जलाने को कुछ नहीं बचा। हमारी वाइफ बेचारी पन्नी बीन खिलाती थी और हमारा पेट भरती थी।
उससे खाना बनाती थी। किसी ने हमको गांव में कंडा लकड़ी जैसी चीजें एक तरीके से फ्री मिल जाती, वो तक नहीं दिया। हमने किसी की चोरी नहीं की, किसी का कुछ नहीं किया, हम संघर्ष करते रहे। जब ज्यादा भगवान ने आखिरी परीक्षा ली, मैं एक दिन आत्महत्या करने के लिए घर से निकला, पर पता नहीं कैसे हमारी बुद्धि बदल गई। मैं किसी ने मुझको वापस कर दिया। उसी टाइम हमारे गांव में एक सेप्टिक का रोगी ठीक हो गया था। अपनी कंपनी का एलोवेरा जूस आता है ना, जानते हैं ना सब लोग। उस एलोवेरा जूस पी के वो बंदा ठीक हो गया था। उसकी 8 बीघा जमीन बिक के डॉक्टर लोगों ने ले ली थी, पर वो भी बेचारा भूमिहीन हो गया, मरने की कंडीशन पे पहुंच गया। पूरे पैर में सुराख होके बस निकलने लगा था। तो लोगों ने कहा ये मरने वाला है, पर वो वही बात है कि जब जिसको राके साइयां मार सके ना कोई बंदा गया और उसने उसको एलोवेरा का सुझाव दिया। उसने प्रतिदिन 1 बोतल का सेवन कर लिया और वो 3 महीना के अंदर उस सेप्टिक से ठीक हो गया है। उसके कुछ प्रोडक्ट आते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। आप वहां चले जाओ, अपने बेटे को वहां दिखा लाओ। तुम्हें 1.5 साल हो गए, तुम्हारे बेटे का सिर का दर्द नहीं बंद हो रहा, इलाज कराते कराते परेशान हो, तो एक बार आप वहां दिखा लो। तो हम इन न्यूट्रिशन को लेने आए थे और हमारी मुलाकात हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजय सर से हुई। मैं एक बार जबरदस्त उन्होंने उनको जब हमने अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने हमारा एक फार्म भर दिया और उसको कुछ प्रोडक्ट दिए। प्रोडक्ट देके जब मैंने इनको देना शुरू किए तो इनको 15 दिन के अंदर वो सिर का दर्द बंद हो गया। और 4 नंबर का चश्मा जो था वो 2.5 नंबर पे आ गया। फिर 2.5 नंबर से चश्मा नहीं उतरा, पर उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था। हम जरा के न्यूट्रिशन खिलाते थे, जिम्मेदारी तो ली थी सर ने। उन्होंने हमें बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी दी, तो मैंने सर से कहा कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैंने सर से कहा कि मैं कैसे कर सकता इसको, ये तो मेरे बस की बात नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा, एक बात कही थी कि अगर इंसान चाहे वो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने हमें एक सलाह दी, मैं आपको बताऊंगा वो क्या सलाह दी थी। उन्होंने एक प्रश्न किया था मुझसे, वो मैं आप सब लोगों से करूंगा कि ये प्रश्न, मैं ये कहानी इसलिए आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि इस कहानी से रिलेटेड मेरी चीजों से आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाओ और आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आए। मेरी तो लाइफ यहाँ से बदली है, हो सकता है आपकी भी बदले। इसलिए मैं अपनी कहानी से ज्यादातर रिलेटिव बातें करूंगा और मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। कोई व्यक्ति किसी को कुछ सिखा सकता है क्या? यानी आप जो कुछ सीखोगे अपने आप से ही सीखोगे, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। लोग कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल, यानी उपदेश देने के लिए हम आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, पर जो मेरी रियल कहानी है, इस रियल कहानी से मैंने 12 साल से आज तक की जो मैंने यहाँ की जर्नी तय की है अपनी, उस जर्नी से हमारे साथ जो हुआ, वहां से जब मैंने स्टार्टअप लिया तो सर ने एक बात कही थी, वो आपको मैं बताना चाहूंगा जो उन्होंने मुझसे कहा था। प्रश्न ये किया था कि यार एक बात बताओ दोस्त, कोई व्यक्ति 5,000 रुपए कमा रहा है, कोई 50,000 भी कमा रहा है, कोई 5 लाख भी कमा रहा है और कोई 5 करोड़ भी कमा रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से कमा रहे हैं ना। भाई कोई 5,000 रुपए, कोई 15,000 रुपए, कोई 10,000 रुपए, सब लोग अपने अपने हिसाब से कमा रहे हैं। भाई बोलो यार, मजा है ना, कमा रहे ना। और उन्होंने एक बात कही, ऊपर वाले ने जो बनावट का ढचरा बनाया है उसमें तो किसी पे अंतर नहीं किया। क्यों भाई? सबको एक जैसा ही तो दिया ना ऊपर वाले ने, पर यहाँ पे अंतर क्यों हो गया? तो लोगों ने तरह तरह की बातें करी। मीटिंग में ऐसे बैठे थे, बात हुई तो किसी ने कहा कि वो ज्यादा कमाने वाले के पास ज्यादा पैसा होगा, उसकी सोच बड़ी होगी,
अच्छा हम लोग बताओ, हम लोगों की सोच छोटी है क्या? नहीं। हमारी सबकी सोच बड़ी है। कौन नहीं चाहता हमारे पास सारे सुख सुविधाएं हो? सब लोग चाहते नहीं चाहते? सारे सपने पूरे हो, चाहते नहीं चाहते? सब चाहते हैं ना? तो आप बताओ, सोच तो सबकी बड़ी होगी जहां तक। अब उस सोच से काम तो नहीं चलने वाला। सोचता हर व्यक्ति है कि मैं यार जेंटलमैन बन जाऊं, उड़ने लगूं और मैं ऐसा कर दूं, मैं मिस्टर इंडिया का फार्मूला बना दूं। हर आदमी सोचता है, पर सोचने से क्या हो जाता है? नहीं होता है ना। अगर जिसके पास ज्यादा है वही 5 करोड़ कमाता, तो धीरू भाई अंबानी तो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे ना। पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे ना। फिर वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला इंडिया का टॉप मोस्ट पैसे वाला कैसे बन गया? उसके पास पैसा होता तो वो पहले नहीं कमाता ना। तो ये बात भी फेल है। आज जो आपके सामने जो व्यक्ति आपकी मीटिंग ले रहा है, इस महीने के चेक की बात करूं तो मालूम कितना हमारा? बता दूं? आज जिंदगी में पहली बार मेरा जून महीने का चेक 20 लाख का बना। 20 विद कार फंड, यानी 10 लाख रुपए का चेक और 10 लाख रुपए कार फंड, यानी 20 लाख रुपए का बना। एक रियल कहानी है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यहां तक कैसे पहुंचता? क्यों साहब? गिनती तो बड़े में लगने लगी है ना। क्योंकि हम लोग अगर इस पे प्रश्न करें तो आप सब लोग नए नए चीजें बताओगे कि वो ज्यादा इसलिए कमा रहे, वो ज्यादा इसलिए कमा रहे, वो ज्यादा इसलिए कमा रहे। अगर वो ज्यादा सब इसलिए कमा रहे तो हम ज्यादा क्यों कमा रहे? हमारे पास क्या था? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप गूगल जाइए, पूछिए जाइए। क्यों भाई? इसके पीछे एक रीजन है जो सर ने मुझे बताया और मैंने सर की बात मानी। आज सब लोग इस बात को अगर मान गए दोस्त, तो आप लोग भी मुझसे कम नहीं, बहुत आगे बढ़ो। उन्होंने हमसे कहा कि भाई एक बात बताओ, ये सब चीजें सही है पर एक चीज क्लियर है, अगर तुम चिलम वाले के पास बैठोगे, मजदूरों के पास बैठोगे, तो वो आपको कितना बड़ा रास्ता बता सकते हैं। जो आदमी 5,000 कमा रहा है, हम इसके पास बैठेंगे तो वो हमें 10,000 का रास्ता बता सकता? नहीं। बताओ भाई, बता सकता है क्या? नहीं। अब आप बताओ कि आप लोग सब लोग गांव से हो, अड़ोस पड़ोस से हो, आप अपने अड़ोस पड़ोस के माहौल को देखो, कितने कमा रहे हैं? आपके सर्किल के दोस्त, आपके सर्किल के रिश्तेदार, आपके सर्किल के आपके अड़ोसी पड़ोसी कितना कमा रहे हैं? आप उन्हीं में से तो हो ना। तो उन्हीं के बीच की लेवल की इनकम होगी ना आपकी। अगर आज यहाँ पे आए हो तो हमारे सामने एक व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है, 10 लाख कमाने की कह रहा है, तो आप भी 10 लाख कमाने की बात करोगे। बस दोस्त एक ही बात मानना है कि दोस्ती हमसे करनी पड़ेगी, ना कि उनसे। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको एक कहानी की तरफ से समझाना चाहूंगा। एक तालाब में बहुत सारे कीड़ों का झुंड रहता था, जगह जगह होते ना झुंड। तालाब में देखकर कीड़ा मकोड़े के झुंड होंगे। उस कीड़ा मकोड़ों में एक बहस यानी कि यार हम लोग तालाब के अंदर रहते, पानी के अंदर रहते, कोई ऊपर नहीं जा रहा है। अगर कोई ऊपर गया तो वो दोबारा वापस नहीं आया। वो ऊपर चला गया, वो दोबारा वापस नहीं आया। तो उसमें से एक कीड़ा बोला, यार मैं जा रहा हूं और मैं दोबारा वापस। तब उसने क्या किया? वो वहां से निकला। जब ऊपर पानी में पहुंचा तो सबसे पहली उसकी मुलाकात एक पंखुड़ी से हुई, कमल के फूल की। वो उस पर चढ़ा। जब वो उस पर चढ़ा तो हवा भी लगी, धूप भी लगी, और धीरे धीरे उसके जो पर थे छोटे छोटे, उसने धीरे धीरे उस गर्मी में सूर्य की वो फड़फड़ाने शुरू कर दी। जब वो फड़फड़ाने शुरू किए तो उसके पैरों में थोड़ी ताकत सी महसूस हुई। धीरे धीरे पता चला, पूरा दिन गुजरा,
और उसके धीरे धीरे पर में ताकत आ गई और वो धीरे से उड़ने की आदत उसने डाली। वो उड़ गया और जब वो उड़ा तो उसको बड़ा मजा आया। वो घूमता रहा, पूरे तालाब के चक्कर लगाता रहा। फिर दूसरे दिन यही हुआ, तीसरे दिन ऐसे ही हुआ। इसके बाद उसको याद आई कि यार मैंने अपने दोस्तों से क्या कहा कि मैं दोबारा वापस। उसने पानी में उतरा, बोला जाऊंगा जरूर। वो पानी में उतरा और उतरने के बाद उसने कोशिश की, उसके पर बड़े हो चुके थे, उस कोशिश के बावजूद भी वो नीचे। मेरी कहानी का मतलब समझ रहे हो? आपको पाने से पहले कुछ खोना जरूर पड़ेगा। उन माहौल, उन दोस्त, उन रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा अगर आगे उड़ना चाहते हो। ये आपकी संगत का असर है। जैसी संगत वैसी संगत। ये बात गांठ में बांध लो। यहां से मीटिंग में जाओगे, फिर उसी माहौल में घलोगे जाके, कोई मीटिंग का प्रभाव आपके पास नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये संकल्प लिया कि आज से पहला काम यही करूंगा कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रुकूंगा। मैं सुबह को उठता था, बैग उठाता था, नहा धो के तैयार होता था। उन्होंने जो मुझे फंडामेंटल बताया मैं आपको भी बताऊंगा। और मैं सुबह 7 बजे घर छोड़ देता था और पूरे दिन पैदल घूमता था, लोगों से बात करता था। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे कोई अनुभव नहीं था, मुझे किसी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं थी, मुझे किसी चीज की कोई बारे में कुछ नहीं पता था। बस एक चीज पता थी कि अगर हम संगत बदलेंगे तो उसका प्रभाव हम पे जरूर आएगा। तो जब किसी से मुलाकात, आप दिन में घर से बाहर निकलोगे कि आपको किस तरीके के लोग मिलेंगे? हर तरीके के मिलेंगे ना। तो मैं उनसे सीखता था। क्या सीखता था? वो मुझसे बात करते थे तो मैं देसी गांव वाली भाषा बोलता था, उसमें आदि अंग्रेजी भी बीच में बोल देता था। पता नहीं अंग्रेजी का मतलब क्या है। भाई गांव का आदमी 38 साल की एज में अगर इस लेवल से वो अगर वहां जाएगा तो क्या करेगा? उसके अंदर से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी ना, निकलेंगी। और वो निकलती थी, मुझ पर कोई फर्क नहीं था, पर मेरे अंदर एक चीज थी, मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं भी कामयाब। इसलिए मैंने पहला संकल्प लिया, सबसे पहले मैंने वो संगत छोड़ी। क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? यस। आप भी उड़ेंगे निश्चित। दूसरी चीज, मुझसे कहा कि तुम अपनी किताबों को दोस्त बनाओगे। ये उन्होंने हमारे सामने दूसरा प्रश्न रखा। हमको किताबें बताई गई, किताबों के नाम नोट भी कर सकते हो, वरना अपने अपलाइन के माध्यम से उन किताबों को मंगवा सकते हो। उन्होंने कहा कि आप घर पे बैठिए, घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि किताब कौन व्यक्ति लिखता है? किताब कौन व्यक्ति लिखता? भाई पढ़े लिखे लोग हैं, बोलो तो ना भाई। कोई महान व्यक्ति तो लिखता है। yes. तुलसीदास ने रामायण लिखी ना यार, महान व्यक्ति थे। किसी ने महाभारत लिखा, किसी ने पुराण लिखा, ये सब ऊपर की किताबें किसी महान व्यक्ति ने लिखी ना। तो ये जितनी भी किताबें हैं जो आपके लिए, आप ये समझ लो कि आपका बाइबल, कुरान, सब जो यहाँ पे किताबें बताई जाए वो सब कुछ है। वो इसलिए है कि आपके उसी से ही लाइफ चेंज होगी, बाकी और कोई किताब पढ़ने से लाइफ नहीं चेंज होगी। लोग कहते किताब पढ़ने से नींद आती है, तो मैंने कहा भैया तू मनोहर कहानियां पढ़, उसमें नींद नहीं आएगी ना, क्योंकि थोड़ा सा दर्द तो होगा ना, किताबें पढ़ने से दर्द होगा, ये मन है भटकेगा। किताब, सबसे पहली चीज मैंने किताबें पढ़ी, क्योंकि किताबें उन लेखकों को लिखी हैं जिनको करोड़ों की रॉयल्टी जा रही है, करोड़ों की रॉयल्टी जा रही है। तो हम किसके पास बैठे? करोड़ों कमाने वाले। अब हम जब उसके पास बैठे तो ये बात तो क्लियर हो गई ना, मेरा विजन तो क्लियर हो गया। क्योंकि जब किताब पढ़ना चाहोगे, अगर संसार को जानना चाहोगे, तो वो तुम्हें किताबों में ही मिलेगा। मैंने किताबों से पढ़ा, लोगों के उदाहरण सुने, उन्होंने बताया था कि ऐसा जिसने किया वो ऐसा गया, और इसने ऐसा किया और वो
वैसा हो जाएगा। किताबों में उदाहरण थे, कहानियां थी, मैं पढ़ता गया और मैं आगे बढ़ता गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यार प्रोडक्ट तो तुम्हें नहीं कुछ आता है जाता है, ये कई माइक्रोजाइट को माइक्रो माइंड कर देते हो, कहीं कुछ कर नाम दे। लोगों को शुरू में ऐसा ही लगता ना। उन्होंने एक बात कही, आप सब लोग कांच में बांध लेना, आज दिल से बता रहा हूं, वो कांच में बांध लेना। जिस प्रोडक्ट को याद नहीं हो उस प्रोडक्ट को पहले यूज करो। जानो समझो, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, नॉट फॉर मेडिसिन, कोई दवा नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट आप खा सकते हो, सारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट, पूरक आहार है। अगर इसमें आपका मान लो केयर ज्वाइंट है, या केयर ज्वाइंट मतलब आपकी केयर करेगा आपकी हड्डियों का, केयर ज्वाइंट है तो क्या करेगा, हड्डियों का केयर करेगा। कैल्शियम है तो हड्डियों के लिए मिनरल्स वगैरह देगा। ओमेगा माइंड है, वो आपके ब्रेन को बढ़ाएगा, आपकी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको साफ करेगा। आयरन फोलिक प्लस जो आपके आयरन की कमी है उसकी पूर्ति करेगा। एलोवेरा जूस आपके अंदर से जो जितना गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उसको अंदर से बाहर करेगा। त्रिफला आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है, सारे रोगों में काम करेगा। नोनी जूस आपके 170 रोगों में काम करता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है इतने बीच में बैठा जिसका घर स्वस्थ हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में स्वस्थ हो? तो हम क्यों सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे यूज नहीं कर सकते? जब यूज करें, अभी कितने लोगों ने यहाँ पे बैठे, बहुत सारे लोग, पर सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करे होंगे, नहीं करे होंगे। मैंने एक एक प्रोडक्ट यूज किया, जैसा कमा लेता था उसी प्रोडक्ट पे धार रख लेता था, क्योंकि मैंने सारे अनुभव करे। उसका अनुभव करने से मुझे ये लगा कि मैं ये बात लोगों को दिल से बता सकता। क्लियर हुआ ना? यस। क्योंकि आपको बगैर नॉलेज के कुछ नहीं मिलने वाला। सर ने मुझे बताया कि इस बिजनेस में आपको 4 क्लास की तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्लास था कड़ी मेहनत करना। पहला क्लास क्या था? कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करने का मतलब ये थोड़ी हो गड्ढा खोदो उससे कड़ी मेहनत थोड़ी हो जाएगी, उसमें कमर के दर्द के अलावा कुछ मिलेगा? कड़ी मेहनत हमने किन किन चीजों पे की? मैंने अपने ऊपर की। कड़ी मेहनत किस पे की? अपने ऊपर की। मैंने जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने सारे प्रोडक्ट यूज किए और लोगों को शेयर किए, तो मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ गई। क्या बढ़ा? ज्ञान। जिस चीज के बारे में खाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो हमारा अनुभव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो उन्होंने कहा कि आपको कड़ी मेहनत करनी है। अगर कड़ी मेहनत करोगे तो आपको यहाँ पे पहले क्लास की जो पढ़ाई है उसमें आपको अंक मिलेंगे 98। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कड़ी मेहनत करता है वो 98% सफल हो जाता है। कितने परसेंट सफल होता है? अब 98% सफल तो होता है भाई। कड़ी मेहनत तो रिक्शा चलाने वाला भी तो करता है, वो क्यों नहीं सफल? ये बात सोचने वाली है ना? तो उन्होंने कहा वो इसलिए सफल नहीं होता है। दूसरा जो क्लास है वो नॉलेज का है। अगर उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो रिक्शा चला रहा है। इसमें 98 में 96% रोल, तो कितना बचा? ऊपर कितना रह गया? हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे? खेती कर रहे हैं सब लोग? यार बोलो, कर रहे हैं नहीं कर रहे? कितने परसेंट सफल हो? 2%। नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो हम लोग इसकी वजह से 96% असफल हुए। नॉलेज हमें किसी क्षेत्र में हो, अगर आज आप यहाँ पे आए हो, आपको इन क्षेत्रों में इस चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में और लोगों से बात करने के बारे में अगर आपको नॉलेज हो जाए तो आप कितने परसेंट सफल होंगे?
पर कुछ लोग सोचते हैं ना तीसरी चीज के बारे में, ज्यादातर 99% लोग इसी बारे में सोचते हैं। एक लाइन चल गई, एक दूसरे और मिल जाता, दूसरी चल जाती। सोचते नहीं सोचते? अरे सोचते हो नहीं सोचते हो? एक बात बताओ, भाग्य कर्म कोई क्या कहते हैं कि चल्ली में दुगोगे कर्म को टटोलोगे तो चल्ली में दुगा हुआ दूध मिल जाएगा क्या? भाग्य के सहारे अगर रहोगे तो आप 47% सफल हो सकते। अगर आप जिस काम को कर रहे हो, ये चौथी चीज है नजरिया। अगर आपका नजरिया बदल गया तो आप 100% सफल होंगे। अब ये नजरिया कैसे बदलेगा? घर यहां से तो जाओगे, तुमने विजय सर की मीटिंग में गए, थोड़ी सी पावर बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वहां जाके कोई मिल गया, अरे तुम तो यार 300 महंगे थे, 200 रुपया में खरीदे हैं। हो गया था नजरिया। और जैसे ही नजरिया बदला तो आपको आगे का एक हट जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? डबल है ना। जिस काम को करो, मैं आज सुबह उठा, मैंने परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करी, हे प्रभु मुझे कुछ आता जाता नहीं है, आज मैं 100 लोगों के बीच जा रहा हूं, हे भगवान मुझे कुछ सद्बुद्धि देना। मेरे मुख से निकला हुआ कोई शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है क्या? इतने लोगों में हो सकता है किसी का जिंदगी समझ में आ जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। मैं भगवान से एक भाव लेके निकला और हो सकता है किसी ने किसी की जिंदगी बदल। इसको कहते हैं नजरिया। अगर हम अपना नजरिया यही सोच के निकले तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी एक एक बात समझ में आएगी, क्योंकि आप नहीं समझोगे। यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति कोई ये बात कह नहीं सकता कि मैं अपने आप यहाँ पे चल के आ गया, क्योंकि सब लोग ऊपर वाले को मानते हो नहीं मानते। yes. उसकी बगैर मर्जी पत्ता हिलता नहीं, उसकी बगैर मर्जी एक सांस ले सकते हो नहीं, उसकी बगैर मर्जी एक कदम चल सकते हो नहीं, जब नहीं चल सकते हो तो उसकी बगैर मर्जी यहाँ पे आ गए। उसकी मर्जी है आप यहाँ पे आए। तो हम भी उसकी मर्जी से ही अपनी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये चीजें अगर आपकी समझ में आई तो आपकी लाइफ में जरूर चेंजिंग आ जाएगी। क्लियर? यस। अब ये जो 4 चीजें बताई, इन क्लास की बात करते हैं। तो 4 क्लास हमें बताए थे, तो उन्होंने सबसे पहला क्लास बताया था कड़ी मेहनत करो। तो कड़ी मेहनत में हमने क्या क्या किया? उन्होंने हमारा इसमें कड़ी मेहनत में एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करी। तो उन्होंने हमसे सबसे पहला काम हमसे यही करवाया कि अगर तुम्हें जीवन में आगे जाना है तो सबसे पहला काम आप अपने ऊपर करिए, अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए, आपको अपने आप में अपना लुक बदलिए, अपना हुलिया बदलिए, जिससे कि कम से कम आप कोई काम करो तो कम से कम अच्छे तो लोग। आपने देखा होगा एक एमआर की तनख्वाह कोई ज्यादा नहीं होती। एमआर देखे ना, एमआर वो किस तरीके से डॉक्टर के पास आते हैं, उनका हुलिया कैसा होता है? टाई लगी होगी, सूट में होंगे अपने, तभी तो डॉक्टर उनकी बात सुनता है। और एक आम आदमी चला जाए तो नहीं सुनेगा ना। और फिर अगर अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। और आप लोगों को भी एहसास होता होगा उस दिन, जिस दिन नए कपड़े पहनते होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम अच्छा लगता होगा, बिल्कुल एकदम सलमान खान दिखते होंगे। अपने आप में दिखते नहीं दिखते? ये हर आदमी के नजरिया, मेरा भी रहा ना, आपका भी रहेगा। जिस दिन आप अच्छे कपड़े पहनते होंगे तो ये नजरिया हम क्या रोज नहीं बदल सकते? भाई कितना लगेगा इसमें? जब निकलता था तो लोग गांव वाले कहते यहाँ देखो डॉक्टर साहब आए रहे। मुझे मालूम था ना कि मेरी तो टांग पकड़ के खींची जाएगी ना। खींचेंगे लोग? पक्का खींचेंगे। मैंने उनकी सुनी अनसुनी कर दी, सुनी अनसुनी कर दी। भाई क्या बात समझ में आ रही? जीवन में उतारने लायक है। चलिए
कड़ी मेहनत के बाद आपका दूसरा क्लास आएगा टीचिंग का। आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको टीचर भी बनना पड़ेगा। टीचर बनना जब पड़ेगा जब आपकी टीम बनेगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी सबकी टीमें हैं। तो टीचर जब ही बन सकते हो जब पहले आप कुछ सीखोगे। तक कहां से आएगा पैसा? भैया कहां से आएगा पैसा? तो नॉलेज से आ रहा है ना, कड़ी मेहनत से तो नहीं आ रहा है। हम लोग कड़ी मेहनत वाला काम कर रहे हैं, आसान वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो प्लान किसको दिखाना है? अपने आप को दिखाना। पहले अपने आप को दिखाओगे तो हमको ये प्लान तो देना आ जाएगा। प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे तो प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट को पढ़ते हैं पहले तभी खरीदते हैं। या कोई व्यक्ति आपको बताएगा कि आप ये खेत में ये प्रोडक्ट डालो या अपने लिए ये दवा खरीद लो, तो आप उसके बारे में पहले पढ़ते हैं तभी यूज करते हैं। करते या नहीं करते? ऐसा है नहीं है? तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट यूज करोगे तो उसके बारे में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? जब पढ़ोगे तो उसकी खूबियां नजर आएंगी। जब खूबियां नजर आएंगी तो आप में चेंजिंग दिखेगी। जब चेंजिंग दिखेगी तो ये बात आप लोगों से दिल से कहोगे। कहोगे नहीं कहोगे? तो आपको नॉलेज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो ये काम जब करोगे तो यही छोटे छोटे काम करने। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे किनके लोग गोल सेट हैं? यानी कितने लोगों के सपने लिखे हुए हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ? कितने लोगों के सपने लिखे हुए हैं? कोई हाथ खड़ा करे जिसके लिखे हैं सपने। देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। भैया आप गाड़ी वाले को खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका बेटा? राज। अरे वाह, क्या सपना है आपका? अपने माँ बाप का नाम पूछ लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत। अच्छा एक बात बताओ, अगर गोल सेट नहीं है, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पे कोई गाड़ी बुक करो, ओला को गाड़ी को बुक कर लो और गाड़ी में जाके बैठ जाओ। गाड़ी में जाके बैठ जाओ और तो ड्राइवर सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे? कहाँ जाओगे? क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? कहाँ जाना? उससे कह देना यार जहाँ तेरी इच्छा करे। कह सकते हो क्या? हाँ नहीं कह सकते हो। तो ये तो बात बहुत समझ में आ गई ना। अच्छा दूसरी बात, आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, ट्रेन से सफर करने जा रहे हो, बरेली जंक्शन पे पहुंचे, टिकट खिड़की पे पहुंचे और टिकट बाबू से बोला टिकट दे दे। तो पूछेगा, क्या पूछेगा? कहाँ का दे दी? तो कहना यार जहां की मर्जी हो। चल जाएगा? जब ये नहीं चल सकता तो यहाँ पे क्यों आए हो? मैं यही तो पूछ रहा था, यहाँ पे क्यों आए हो? कोई ड्रीम नहीं है तुम्हारा? कोई सपना नहीं है क्या? अरे यही सोच लो कि यार बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, ये सोच लो कि यार अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए उसने बोला बंदे ने। कोई सपना नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको मोहम्मदन भाई है कोई? हाँ भैया खड़े हो जाए। एक बात बताओ, आपके सपने में हमारे कभी बजरंगबली आए? नहीं आए। बैठ। हिंदू भाई कोई खड़ा हो जाए, आप ही खड़े हो। आपके सपने में कभी मोहम्मद साहब आए? नहीं। ये दो लोग ऐसे हैं, ना इनके सपने में उनके कोई भगवान है, ना इनके सपने में उनके कोई भगवान है। ऐसा ही तो है ना भाई? ऊपर भगवान मान लो, अल्लाह ताला, जिसको मानो मान लो, तो एक दूसरे के सपने में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में सोचोगे नहीं, वो आपके कभी बारे में आ ही नहीं सकते, आपके जीवन में आ ही नहीं सकते। जब तक आपका कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है, तब तक आपका जीवन इसी तरीके से कटेगा, ये गारंटी है। नहीं। सब लोग डायरी लाए, लिखो, 2-3 सपने लिखो, जो दिल में हो वो लिखना, और जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा लिखना। लिखो लिखो।